होलोजेनिक न्यूट्रिशन पे। होलोजेनिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जैसे अभी तक में हम क्या देख रहे थे कि कोई भोजन अपना खुद बना रहा था जिसको हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, कोई दूसरे से ले भी रहा है तो कोई अलग अलग चीज से ले रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स या सेप्रोफाइट्स। दूसरा आता है वैसा जो दूसरी लिविंग बॉडी पे रह कर ले रहा है। लेकिन अभी तक में कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो सॉलिड फूड को इनटेक कर रहा था। ठीक है, सॉलिड फूड इनटेक कहने का मतलब है कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल। कॉम्प्लेक्स मतलब जो जिस मॉलिक्यूल से वो बना हुआ है वो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और इनसॉल्युबल मतलब जो घुल नहीं सकता है। ठीक, तो वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड फूड को इनटेक करते हैं वैसे न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। द न्यूट्रिशन in which living organism intake solid food। ठीक है, और सॉलिड फूड कहने का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल। यानी कि इस टाइप के लिविंग बॉडी में एक मैकेनिज्म चलेगा जिस मैकेनिज्म की मदद से कॉम्प्लेक्स फूड जो वो सिंपलर फॉर्म में टूटेगा, क्योंकि एक लिविंग बॉडी किसी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म से डायरेक्टली एनर्जी नहीं ले सकता है, इसलिए ये सिंपलर और एब्जॉर्बल फॉर्म में इसका ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, इसलिए होलोजेनिक न्यूट्रिशन जो है वो टोटल 5 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। कंप्लीटिंग 5 स्टेप्स। ठीक है, वो 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला इंजेक्शन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन, लास्ट होता है इजेशन। और इन पांचों स्टेप्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इंजेक्शन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है और इजेशन क्या होता है। तो होलोजोइक कैसा न्यूट्रिशन है? वैसा न्यूट्रिशन जिस न्यूट्रिशन में लिविंग बॉडी कैसा फूड इनटेक करता है? सॉलिड फूड इनटेक करता है, यानी कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल। इसलिए होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं 5 स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। पहला स्टेप होता है इंजेशन। पहला स्टेप क्या होता है? इंजेशन। इंजेशन मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड मतलब फूड को लेना। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? इनटेक। जैसे हम लोग भी यदि खाना खाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले बोला जाता है कि माउथ में जाता है फूड, लेकिन माउथ से भी पहले हैंड आता है, क्योंकि हम लोग फूड को कैसे उठाते हैं? हाथ से। पहले हाथ से पिक करते हैं तब उसको मुंह में डालते हैं। तो ये जो प्रोसेस है हाथ से पिक करके उसको मुंह में डालना, ये प्रोसेस पहला होता है इनटेक का, जिसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्शन। ठीक है, सेकेंड स्टेप होता है सेकेंड स्टेप होता है डाइजेशन। डाइजेशन मतलब होता है द फिजिकली एंड केमिकली breakdown of complex and insoluble
soluble and absorbable form। ठीक है, डाइजेशन मतलब होता है हम जो कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल फूड लिए उसका फिजिकली और केमिकली ब्रेकडाउन होना सिंपल है, सॉल्युबल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? डाइजेशन बोलेंगे। सपोज दैट हम रोटी खाएं, ठीक है, तो रोटी को पहले दांत फिजिकली मतलब हो गया उसको स्ट्रेट साइज में तोड़ेंगे, और केमिकली मतलब हो गया वो किस चीज से बना हुआ? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म स्टार्च से बना होता है। ठीक है, तो स्टार्च जो वो किसमें टूटेगा? ग्लूकोज में टूटेगा। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपलर फॉर्म में आ गया। थर्ड, कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपलर फॉर्म में आने का मतलब क्या? कि स्टार्च जो है वो किस फॉर्म में आ गया है? ग्लूकोज। ठीक है, थर्ड स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। यानी कि अब जो मेरा फूड सिंपलर फॉर्म में आ गया, अब वो क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, एब्जॉर्ब मतलब डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे कि ग्लूकोज, स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज जो है वो सिंपलर फॉर्म में आ चुका होता है, तब ग्लूकोज जो है स्मॉल इंटेस्टाइन इसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब करके उसको ब्लड में फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन। अब आते हैं चौथा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब होता है यूज, यूटिलाइजेशन ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब क्या होना? सारे न्यूट्रिएंट्स का हमारे बॉडी में यूज होना। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है वो सेल में जाएगा ताकि वो बर्न होगा, यानी ऑक्सीजन उसको जलाएगा और उससे एनर्जी रिलीज होगा, तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगा। जैसे प्रोटीन, प्रोटीन एमिनो एसिड में टूटेगा, तो एमिनो एसिड जो है वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद एब्जॉर्ब होने के बाद वो जहां जहां हमारे बॉडी में डेड सेल या फिर इंजर्ड सेल होगा उसको जाके वो रिपेयर करेगा। ठीक है, और फैटी एसिड क्या होगा? वो बस हमारे एडिपोज टिश्यू में जाकर स्टोर हो जाएगा। इस तरह से ये सारे न्यूट्रिएंट्स का हमारे बॉडी में यूज होगा, जिस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। अब आता है लास्ट स्टेप, जिसको बोलते हैं इजेशन। ठीक है, इजेशन मतलब होता है पासिंग आउट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जरूरी नहीं है कि हम जितना खाते हैं वो सारा डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ पार्ट जो होता है वो अनडाइजेस्टेड होता है, तो उसको क्या कर देना? पास आउट कर देना, यानी कि बॉडी से उसको बाहर कर देना। अनडाइजेस्टेड फूड, जिससे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, तो जो भोजन नहीं बचता वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, रेक्टम से एनस से फिर क्या हो जाता है? वो पास आउट हो जाता है। ठीक है, जो हमारे डाइजेशन, जो हमारे होलोजेनिक न्यूट्रिशन का सबसे लास्ट स्टेप होता है इजेशन। ठीक है, कैसे कैसे हुआ? इंजेशन, फूड लिए फिर वो क्या हुआ? डाइजेशन हुआ, मतलब उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेकडाउन हुआ। उसके बाद जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया तो फिर वो बॉडी के द्वारा वो एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसका हमारे बॉडी में यूज हो गया। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा उसको हम बॉडी से क्या कर दिए? पास आउट कर दिए। तो इस तरह से इन 5 स्टेप में मेरा होलोजेनिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए होलोजेनिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल, तो एग्जांपल में क्या क्या हो सकता है? एग्जांपल में सारे एनिमल्स आ गए। ठीक है, ह्यूमन बींग्स, हम लोग, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, वही सब एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे होलोजेनिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। लेकिन एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है जो होलोजोइक को सेम प्रोसेस के थ्रू
कंप्लीट करता है। उसका एग्जाम्पल होता है अमीबा। अमीबा भी क्या करता है, होलोजेनिक म्यूटेशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, जो कि सेम प्रोसेस यानी सेम स्टेप के द्वारा फॉलो होता है, ठीक है।